अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहान हाशमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज सीजन नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 है आज हमारे पास। आज के लेक्चर में हमने बात करनी है डिमांड वर्सेस कंपटीशन। हाउ टू चूज राइट प्रोडक्ट ऑन नून, कि हम अपनी राइट प्रोडक्ट कौन सी बेस्ट प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं नून प्लेटफॉर्म पे सेल करने के लिए, कि किस प्रोडक्ट का डिमांड है, किस प्रोडक्ट कंपटीशन है, डिमांड कंपटीशन को किस तरह से हमने साथ लेके चलना है, या सिर्फ डिमांड को लेके चलना है जो डिमांड कस्टमर करते हैं, या सिर्फ कंपटीशन को लेके चलना है जो सेलर्स का कंपटीशन चलता है। ये सब कुछ आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। आज सीजन 2 का लेक्चर नंबर 2 है। उम्मीद है आपने लेक्चर नंबर 1 अच्छे से ले लिया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप फिर भी मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बिगनर्स फेल क्यों होते हैं, ठीक है। मिस्टेक्स भी देखनी चाहिए ना, ये नहीं कि हम सीखते जाएं कि मिस्टेक्स देखें ही ना। दे चूज हाई डिमांड प्रोडक्ट और टू मच कंपटीशन, ठीक है ना। अब वो चूज कर लेते हैं हाई डिमांड प्रोडक्ट, ठीक है। हाई डिमांड प्रोडक्ट कर लेते हैं और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है उन प्रोडक्ट्स का। और कुछ चूज कर लेते हैं लो कंपटीशन बट नो डिमांड। लो कंपटीशन होता है और डिमांड होती नहीं है प्रोडक्ट की। हाई डिमांड, कस्टमर डिमांड ज्यादा कर रहा है लेकिन उसका कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। जब कंपटीशन ज्यादा है, जब कस्टमर डिमांड करे तो जाहिर सी बात है कंपटीशन तो ज्यादा होगा। और कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती है जिनका कंपटीशन काफी ज्यादा लो होता है और डिमांड भी नहीं होती उनकी। जब डिमांड भी नहीं होगी तो कंपटीशन लो होगा तो सेल्स सही नहीं आएगी, ठीक है ना। टू सक्सीड ऑन नोन यू मस्ट फाइंड बैलेंस्ड प्रोडक्ट, ठीक है ना। आपको बैलेंस्ड प्रोडक्ट चाहिए। आपको नोन पे सक्सेस होने के लिए, सक्सेस करने के लिए, आपको अपने स्टोर को अच्छे से रन करने के लिए आपको बैलेंस्ड प्रोडक्ट चाहिए। कि बैलेंस्ड प्रोडक्ट आपको कहाँ से मिलेगी, ठीक है ना। टुडे वी विल क्लियरली अंडरस्टैंड, आज हम समझेंगे कि किस तरह से हमें अच्छी प्रोडक्ट मिल सकती है। व्हाट इज डिमांड, डिमांड क्या होती है। व्हाट इज कंपटीशन, हाउ टू बैलेंस बोथ, ठीक है ना। हमने इन दोनों को बैलेंस करना है। ये नहीं कि हमने सिर्फ एक को कर लिया और दूसरे को हमने नहीं करना। हम दोनों को मिलकर बैलेंस करेंगे और फिर देखेंगे हम कौन सी प्रोडक्ट हम हंट कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं डिमांड को। डिमांड क्या होता है। डिमांड, हाउ मेनी पीपल वांट टू बाय द प्रोडक्ट, के डिमांड ये होता है कि कितने लोग उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, बाय करने का सोचते हैं, थिंक करते हैं। थिंकिंग क्या होती है कस्टमर की, कि हम उस प्रोडक्ट को ही बाय करेंगे, ठीक है। सिंपल के मोर सर्चेज मोर ऑर्डर्स एंड मोर सेल। जब ये सब कुछ आपको शो होने लग जाए, मोर सर्चेज, आप सर्चिज में आ रही है प्रोडक्ट, सर्चिंग बार में काफी ज्यादा आ रही है प्रोडक्ट, सर्च बहुत ज्यादा हो रही है, ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं और उसकी सेल्स भी काफी ज्यादा हो रही है। जब ये तीन चीजें होने लग जाए तो आप समझ जाए कि ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा डिमांडेड प्रोडक्ट है। कस्टमर इस प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है, तभी इतने सर्चेज हो रहे हैं इस प्रोडक्ट के, नीड है कस्टमर्स की। तो ये प्रोडक्ट डिमांडेड प्रोडक्ट हो सकती है, ठीक है। डिमांड का साइन आपको किस तरह से मिलेगा, सिग्नल किस तरह से मिलेगा, कि आपको कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट डिमांड कर रहा है कस्टमर, ठीक है ना। इसमें आपको प्रोडक्ट अपेयर अगेन एंड अगेन इन सर्च। आप नून पे जैसे सर्च करते हैं ना, सर्च बार में जाके कोई भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे सर्च कर लें। अभी तो हम फिलहाल नून की बात करें इसलिए मैं नून का ही आपको कह रहा हूँ कि आप नून पे जब प्रोडक्ट वगैरह सर्च करते हैं अपनी, तो वहां पे आपको सर्चिंग में ना एक ऑप्शन जो टॉप सर्चेज होता है, अगेन एंड अगेन ज्यादा सर्चेज किए होते हैं, वो वाले प्रोडक्ट का नाम या कुछ भी टाइटल ना टॉप पे शो हो रहा होता है कि ये प्रोडक्ट टॉप सर्चेज में है, ठीक है ना। टॉप सर्चिंग में है कि बहुत ज्यादा सर्च कर चुके हैं इसको, इतने लोग सर्च कर चुके हैं। कुछ प्लेटफॉर्म पे तो क्वांटिटी भी बता रहे होते हैं इसको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख जितने बंदों ने भी सर्च किया हुआ है। जब ये प्रोडक्ट को अगेन एंड अगेन सर्च किया जाएगा इसका मतलब ये हाई डिमांड प्रोडक्ट है, ठीक है। मैनी ऑर्डर्स, आपको ऑर्डर ज्यादा आएंगे, मल्टीपल रिव्यूज, आपके रिव्यूज बहुत अच्छे हो जाएंगे और ज्यादा होंगे, तो वो प्रोडक्ट काफी डिमांडिंग प्रोडक्ट होगी। प्रोडक्ट ट्रेंडिंग इन कैटेगरी, कैटेगरी में ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होगी। अच्छी कैटेगरी हो, कैटेगरी के अंदर जो प्रोडक्ट होती है ना वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा डिमांड होती है। कैटेगरी मीन्स की कैटे हर प्रोडक्ट तो हर कैटेगरी की होती है, ठीक है। अब कुछ कैटेगरीज में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होती हैं। ये नहीं कि फैशन ब्यूटी की ही सिर्फ डिमांडिंग ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, इसके अलावा भी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होती हैं कैटेगरीज में। अब जैसे मोबाइल एक्सेसरीज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। किचन आइटम हो गए, किचन आइटम्स होम एंड किचन में आ जाते हैं। पर्सनल केयर, ये होम एंड पर्सनल केयर में आ जाता है, ठीक है ना। ब्यूटी में भी आ जाता है पर्सनल केयर टूल्स वगैरह, ये काफी ज्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट होते हैं। हाई डिमांड मनी पोटेंशियल, ठीक है ना। मनी पोटेंशियल और हाई डिमांड, ये जो अब देखें अब कैटेगरी की यहाँ पे बात की ना, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ट्रेंडिंग इन कैटेगरी। मैंने कहा कि फैशन एंड ब्यूटी को आप साइड पे रखें, फैशन एंड ब्यूटी के अलावा एक्सेसरीज भी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में मोबाइल्स की, ठीक है ना। इसके अलावा किचन आइटम्स काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में, आप अरब एमिरेट्स में कर रहे हैं। अब आप केएसए में चले जाइए तो वहाँ पे फैशन में ज्यादा है। अब अरब एमिरेट्स में कर रहे हैं तो यहाँ में होम एंड किचन ज्यादा है, होम एंड डेकोर ज्यादा है। इसके अलावा होम अप्लायंसेस ज्यादा सेल होते हैं, काफी अच्छे सेल हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी अच्छा चलता है यहाँ पे। तो ये होता है डिमांडेड प्रोडक्ट्स। इसके बाद अब हम देखते हैं कंपटीशन क्या होता है, ठीक है। उम्मीद है डिमांड आपको समझ आ गई हो कि डिमांडिंग प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं।
अब हमने देखना है कंपटीशन। व्हाट इज कंपटीशन? कंपटीशन, हाउ मेनी सेलर आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट। मैंने कहा ना, अब कितने सेलर्स वही प्रोडक्ट को सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ये होगा कंपटीशन। मैं भी सेल कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरे पीछे 50 है, मेरे आगे 200 बंदे हैं, मीन्स के पीछे और आगे का मतलब ये होता है कि मेरे से प्राइस डाउन जिनकी है वो उनकी 50 और मेरे से प्राइस अप जिनकी है वो 200 लोग हैं। तो ये कंपटीशन चल रहा होता है। ये कंपटीशन होता है सेलर्स के दरमियान में एक प्रोडक्ट को लेके, ठीक है ना। मोर सेलर हार्डर टू रैंक। अब सेलर, अब एक प्रोडक्ट में 300 सेलर बैठे हैं तो आपको रैंक करना उसमें टफ हो जाएगा। अगर आप ऐसी प्रोडक्ट चूज कर लेंगे जिसमें इतने ज्यादा सेलर्स हैं कि अगर आप मैं देख 300 ना देखें, आप 50 सेलर्स भी बैठे हैं ना, तो आप उस प्रोडक्ट को छोड़ दें। आप उस प्रोडक्ट को छोड़ के आप दूसरी प्रोडक्ट करें, उस प्रोडक्ट में आपको रैंक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इस प्रोडक्ट में रैंक कर लूंगा विदाउट लॉस किए, तो आप उस प्रोडक्ट पे करें। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 50-50 अभी मेरा स्टार्टअप है तो मैं इतना कंपटीशन नहीं कर सकता, ये सेलर 10-10 साल से बैठे हुए हैं, इनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं भी न्यू मार्केट में हूँ, मैं भी इस प्रोडक्ट को छेड़ता भी नहीं, मैं किसी और प्रोडक्ट की तरफ चला जाता हूँ। जब आप ये करते हैं तो आप राइट फैसला, अच्छा फैसला होता है कि ये उस प्रोडक्ट को छोड़ के किसी और प्रोडक्ट की तरफ जाएं, ताकि मी आपके कुछ भी लॉस या कोई भी आपको अकाउंट को इशू वगैरह ना आए। जब आपकी रैंक नहीं होगी तो स्टोर की सेलर हेल्थ तो ड्रॉप होगी ना, जब सेलर हेल्थ ड्रॉप होगी तो आपके स्टोर में इश्यूज आएंगे, काफी ज्यादा फेस करने पड़ेंगे। तो आप ऐसी प्रोडक्ट की तरफ जाएं ही ना, ठीक है। तो कंपटीशन के साइन किस तरह से होते हैं? टू मैनी सिमिलर लिस्टिंग। सिमिलर लिस्टिंग यही होती है कि अब एक ही प्रोडक्ट के ना कोई 500 लिस्टिंग्स होंगी एक प्रोडक्ट की, तो सिमिलर लिस्टिंग्स हो जाएंगी। सेम इमेजेस यूज्ड बाय मैनी सेलर, वही सेम इमेजेस होती हैं जो मैं बहुत ज्यादा सेलर्स ने यूज की होती हैं। अब एक हेयर टॉवल है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो उसकी जो इमेजेस है ना, वो नून पे काफी ज्यादा सेम इमेजेस लगी हुई हैं, और बहुत ज्यादा मैक्सिमम सेलर ने वही इमेजेस लगाई हुई हैं, ठीक है। वो इमेजेस अब यूज कर रहे हैं, ठीक है, कर लें, कोई बात नहीं यूज। बट अब जो कस्टमर आ रहा है उस वो तो कंफ्यूज हो रहा है ना कि भाई सारों की इमेजेस सेम है, बट हर सेलर अलग है, तो मैं किस सेलर के पास जाऊं? तो ये कस्टमर को कंफ्यूज काफी ज्यादा कर देता है, इमेजेस काफी ज्यादा सिमिलर हो जाए तो, ठीक है ना। अब जो बड़े ब्रांड्स होते हैं या जिनकी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में होती है, टॉप ट्रेंडिंग में होती है, वो तो फर्स्ट पेज पे शो होते हैं। और जो छोटे सेलर्स होते हैं, छोटे ब्रांड्स होते हैं, उनकी प्रोडक्ट थोड़ा डाउन रहती है, अप नहीं रहती, ठीक है ना। वो थोड़ा डाउन रहती है तो उनको भी काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। अगर वो छोटे ब्रांड्स हैं और वो बड़े ब्रांड्स के साथ कंपटीशन कर रहे हैं तो वो थोड़ा लॉस में रहते हैं। उनकी प्रोडक्ट पहले पेज पे अगर आ भी गई तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइन में बिल्कुल भी नहीं आनी, उनके नीचे ही रहनी है, ठीक है। वेरी लो प्राइसेस, ठीक है। अब ये जो लो प्राइसेस है ना, ये प्राइस वॉर ना बहुत ज्यादा अमेजोन पे होता है। अब अमेजोन पे ये प्राइस वॉर बहुत ज्यादा होता है, इससे स्टोर भी बंद हो जाते हैं, स्टोर बैन भी कर देता है, नून सॉरी अमेजोन स्टोर सस्पेंड भी कर देता है इस पे, ठीक है। अमेजोन पे प्राइस वॉर बहुत ज्यादा चलती है। अभी एक प्रोडक्ट था, मेडिकल की ही प्रोडक्ट थी, बट उस पे मैंने स्टार्ट की थी उस प्रोडक्ट पे, उस पे हम जब स्टार्ट की थी 5 से 6 सेलर थे, और जब प्रोडक्ट एंड की थी तब उसमें 25 या 35 सेलर्स हो जाते थे। फिर अमेजोन उनको रिमूव करता था क्योंकि प्राइस वॉर बहुत ज्यादा चल रहा था। वो प्रोडक्ट शुरू हुई थी 95 AED से, और वो प्रोडक्ट आ गई थी 25 पे, वो 23 की भी 22 की भी सेल कर गए सेलर्स। तो ये होती है प्राइस वॉर। ये प्राइस वॉर जो होती है ना, बहुत ज्यादा डेंजरस होती है न्यू स्टोर्स के लिए, न्यू अकाउंट्स के लिए, कि न्यू सेलर्स प्राइस वॉर करें ही ना। अगर आप प्राइस वॉर कर रहे हैं, साफ सी बात है आप मार्केट को गिरा रहे हैं। जब मार्केट गिर जाएगी तब आपको काफी ज्यादा लॉस होगा। प्राइस वॉर करें ही ना आप अपना काम करें, अपने काम से काम रखें, उनको अपने काम से काम रखने दें बस। हाई कंपटीशन होगा तो रैंकिंग डिफिकल्टी हो जाएगी, मीन्स कि डिफिकल्ट हो जाएगा रैंक करना आपको। जब इतना कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा तो आप रैंक नहीं कर सकेंगे। अब केस देख लेते हैं। 3 तरह के केस है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट केस में हम देखते हैं कि हाई डिमांड प्लस हाई कंपटीशन। अब देखें हाई डिमांड प्लस हाई कंपटीशन में एग्जांपल हम ले रहे हैं आईफोन एसेसरीज की। बिग ब्रांड्स प्लस मैनी सेलर्स, वेरी हार्ड फॉर न्यू सेलर्स। अब आईफोन की एसेसरीज, एक एंड्रॉइड की एसेसरीज होती है, अब एक होता है आईफोन की एसेसरीज अलग से होती है, ठीक है ना। अब आईफोन की एसेसरीज काफी ज्यादा चल रही है नून पे। अब वो हाई डिमांड प्रोडक्ट्स भी है और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, तो ये हमें बिल्कुल भी सूटेबल नहीं करेगा, ये केस हमारे लिए रॉन्ग होगा अगर हम हाई डिमांड और हाई केस को दोनों को साथ लेके चलेंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड हमारे पास केस आ जाता है कि लो डिमांड प्लस लो कंपटीशन। जब लो डिमांड और लो कंपटीशन होगा, इजी टू रैंक बट नो सेल। लो डिमांड है, लो कंपटीशन है, रैंक हो जाएगा आसानी से, बट आपको वो नहीं होगा, सेल्स आपकी अच्छी नहीं आएगी। उसके बाद थर्ड हमारे पास केस ये हो जाता है कि
हाई डिमांड प्लस लो कंपटीशन, डिमांड हाई है कंपटीशन लो है, बेस्ट प्रोडक्ट इजी रैंकिंग प्लस गुड सेल। ये वाला जो केस है ना, इस केस से अगर आप लोग अपने प्रोडक्ट को सेल स्टार्ट करते हैं, अपने स्टोर न्यू स्टोर्स को भी स्टार्ट करते हैं या ओल्ड स्टोर है आपकी उन स्टोर को भी स्टार्ट करते हैं, तो काफी ज्यादा आपको इस तरह के बेनिफिट होगा। इस तरह इस स्ट्रेटेजी से आप काम करते हैं कि आपका हाई डिमांड प्रोडक्ट है, कस्टमर बहुत ज्यादा है इस प्रोडक्ट के, बट कंपटीशन लो है, मार्केट में अभी इतने सेलर्स नहीं है, तो ये वाली जो स्ट्रेटेजी है, ये वाली स्ट्रेटेजी आपके स्टोर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। ठीक है, ये वाले 3 केस आपको समझ आ गए। फर्स्ट केस भी हमारे लिए रॉन्ग था कि हाई डिमांड हाई कंपटीशन, उसके बाद सेकंड भी था लो डिमांड लो कंपटीशन, अब थर्ड हमारे पास था कि हाई डिमांड लो कंपटीशन। ये जो हाई डिमांड लो कंपटीशन है ये बिल्कुल सही है, आप इस तरह से अपने स्टोर की रैंकिंग वगैरह इजीली कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउ टू बैलेंस डिमांड एंड कंपटीशन। अब डिमांड और कंपटीशन को हम किस तरह से बैलेंस करके साथ लेके चल सकते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 हम देखते हैं, चेक डिमांड, सर्च प्रोडक्ट ऑन नोन। आप प्रोडक्ट को सर्च करें, जो भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके आप देखना चाहते हैं कस्टमर डिमांड क्या कर रहा है, उसके बाद उसके रिव्यूज देखें, उसके बाद उसका ऑर्डर वॉल्यूम शो हो रहा होता है कि रिसेंटली इसके 200 सेल हुए, 400 सेल हुए, 500 सेल हुए, 1000 सेल हुए, और सारा कुछ शो हो रहा होता है। ठीक है ना, चेक मल्टीपल सेलर्स सेलिंग सेम टाइम आइटम। ठीक है ना, जो बिल्कुल सिमिलर और सेम आइटम सेल कर रहे हैं, आप उन सेलर्स को चेक करें कि वो सेलर्स कैसी प्रोडक्ट है, क्या टाइटल है, क्या वो सेल कर रहे हैं, कितने रिव्यूज हैं उनके, कब से वो बैठे हुए हैं, सारा कुछ आप उसको चेक करेंगे। ये सारी चीजें चेक करने से आपको प्रोडक्ट की डिमांड का पता चल जाएगा। ठीक है, स्टेप 2 में हम कंपटीशन चेक करते हैं, सिमिलर लिस्टिंग्स चेक करते हैं कि सिमिलर लिस्टिंग, अब वही जैसे अब एक आईफोन की एसेसरी है, वैसे ही अगले 500 सेलर्स ने सिमिलर लिस्ट की हुई है, तो ये कंपटीशन होगा। चेक कंपटीशन इस तरह से होता है। ठीक है, अपने फर्स्ट पेज के जो सेलर्स होंगे उनको देखना, ये नहीं कि आप आखिरी पेज पे चले जाएं सेलर्स को देखने के लिए। तो अब आप उसमें देखें कि कौन सा सेलर जेनेरिक में कर रहा है या कौन सा सेलर ब्रांड्स के साथ कर रहा है। जेनेरिक का मींस के विदाउट ब्रांड, और ब्रांडेड का मतलब ब्रांड जो ब्रांड होता है, और जो बगैर ब्रांड के होगा वो जेनेरिक में ही होगा। ठीक है, ये सारा कुछ आपको देख के करना पड़ेगा। प्राइस गैप देखना पड़ेगा, जेनेरिक वाला जिसका ब्रांड कुछ भी नहीं है वो क्या प्राइस रख रहा है, उसके बाद जिसका ब्रांड है वो क्या प्राइस रख रहा है, जेनेरिक की अच्छी सेल हो रही है या ब्रांडेड प्रोडक्ट अच्छी सेल हो रही है, सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा। देन आपको समझ आएगा कि कंपटीशन और जो डिमांड है वो किस तरह से मैं मैनेज कर सकता हूँ। इसके बाद हम लास्ट हमारा डिसाइड करेंगे कि डिमांड मस्ट बी विजिबल। ठीक है ना, डिमांड जो प्रोडक्ट की आपने कह दी, हाँ ठीक है डिमांड है इस प्रोडक्ट की, डिमांड भाई कैसे डिमांड है, आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में चेक तो करें कि डिमांड है भी सही, कस्टमर इस प्रोडक्ट को ले भी रहे हैं, सर्च कर भी रहे हैं, सेलिंग हो भी रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही है देन उसका कंपटीशन मस्ट बी मैनेजेबल। अगर प्रोडक्ट का डिमांड है तब आप कंपटीशन को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है ना, मैनेज करने के लिए अब आप ये देखें ना कि ज्यादा सेलर्स हैं, उसमें कुछ ज्यादा ही कंपटीशन हो गया जो आप नहीं कर सकते, तो उस प्रोडक्ट को छोड़ दें। अगर कंपटीशन थोड़ा सा लो है और डिमांड हाई और कंपटीशन थोड़ा सा लो है, तो आप उस प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हैं। ठीक है ना, अगर टू मैनी सेलर्स ओनली बिग ब्रांड्स, अब एडिडास नाइकी का, तो आप कंपटीशन फिलहाल अभी कर नहीं सकते। एडिडास हो गया, नाइकी हो गया, इन तरह के ब्रांड्स अगर कर रहे हैं तो आप उस प्रोडक्ट को स्किप करना एक अच्छे सेलर की मतलब हैबिट होती है। ठीक है ना, अच्छे सेलर की निशानी होती है कि उसने उसको स्किप कर दिया अगर इतने बड़े ब्रांड्स के साथ कंपटीशन स्टार्ट में नहीं किया, क्योंकि वो रिस्क में जा सकता है ना, हम इतने बड़े ब्रांड्स के साथ कंपटीशन अभी नहीं कर सकते। अब बिगिनर्स के लिए जो फ्रेंडली प्रोडक्ट टिप ये है कि बेस्ट फॉर बिगिनर डेली यूज प्रोडक्ट्स आप ही करें हंट, जो डेली यूज होती हैं जेनेरिक आइटम्स करें, जो ब्रांडेड नहीं होते, जिन पे लोगो नहीं लगा होता, किसी ब्रांड का स्टैंप नहीं लगा होता, ये अच्छी सेल हो जाती हैं। प्राइस रेंज जो होती है मीडियम रखें। ठीक है, नॉट ब्रांडेड। ठीक है, जो ब्रांड मतलब कि अब जेनेरिक कर रहे हैं तो अब ब्रांड का तो आपके जहन में होना नहीं चाहिए। ठीक है ना, जब आप जेनेरिक प्रोडक्ट कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट जेनेरिक बहुत ज्यादा मीन्स के बेनिफिट दे जाती है जेनेरिक प्रोडक्ट, इसमें आपको कोई भी मीन्स के अप्रूवल वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांड से या हैवी प्राइस वॉर आइटम से आपने वो करना है, अवॉइड करना है, इनकी तरफ नहीं जाना। इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ स्टार्ट में जाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांड्स की तरफ ना जाएं। इलेक्ट्रॉनिक्स जेनेरिक में करना चाहें कर लें, इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांड्स की तरफ ना जाएं। और हाई प्राइस वॉर में मीन्स के अब 10 सेलर बैठ के एक सेलर कह रहा है कि 10 दिरहम की और बाकी 10 सेलर एक एक दिरहम कम करते हैं, वो 10वां सेलर उठा के एक दिरहम पे आगे सेल कर देगा, तो आप लोग क्या करेंगे। मीन्स के ये प्राइस वॉर जो होता है ना, इसको ना करें।
उम्मीद है कि ये जो लेक्चर था आज का ये आपको इजीली समझ आ गया होगा। इस लेक्चर में सिर्फ हमने डिमांड और कंपटीशन को डिस्कस करना था कि डिमांड क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है, हम इन दोनों को किस तरह से एक साथ लेके चल सकते हैं। अगर अभी भी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।